अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद शहबाज। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने हिंदुस्तानी शहरी रहमतुल्लाह सैयद को गोली मारकर किया हलाक, हिंदुस्तान ने तलब की रिपोर्ट। यूनान में 2 ट्रेनों में खौफनाक तसादुम, हादसे में कम अज़ कम 26 अफराद हलाक, 85 जख्मी। अमरीकी सदारती उम्मीदवार निकी हेली ने फिर चीन पर की तनकीद, कहा कोविड-19 वायरस चीन के लैब से फैला, अमरीका चीन को दी जाने वाली इमदाद को करे बंद। तुर्की के सदर का आवाम से वादा, कहा हम 1 साल के अंदर अंदर जलजले के जख्मों पर भरेंगे मरहम। वह खबरें तफसील से। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में एक हिंदुस्तानी शहरी को पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। हिंदुस्तान ने हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद रहमतुल्लाह सैयद अहमद के तौर पर की है, जो कि तमिलनाडु का रिहायशी बताया गया है। एक 32 साल हिंदुस्तानी शहरी पर मुबैना तौर पर रेलवे स्टेशन पर एक स्वीपर को चाकू मारने और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों पर हमला करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम था। रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वाला हिंदुस्तानी शहरी ब्रिजिंग वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया में मुक़ीम था। हिंदुस्तान ने इस वाक़े को परेशान कुन और अफसोसनाक करार दिया है। हिंदुस्तान का कहना है कि इस मामले पर मुआवजे के तौर पर महकमे ख़ारजा और तिजारत न्यू साउथ वेल्स के दफ्तर के अलावा रियासती पुलिस हुक्काम के साथ उठाया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब की गई है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार निकी हेली ने एक बार फिर चीन पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 वायरस चीन के लैब से आया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि अमेरिका इस मुल्क को दी जाने वाली इमदाद को बंद कर दे। हिंदुस्तानी नसाद अमरीकी निकी ने ट्वीट किया कि निकी हेली रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली पहली हिंदुस्तानी अमरीकी बन गई है। उन्होंने अगले साल होने वाले इंतखाबात के लिए मुहिम शुरू कर दी है। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया है कि अगर वो सदर बन गई तो वो इन तमाम ममालिक की गैर मुल्की फ़ंड रोक देंगी जो कि अमरीका से दुश्मनी रखते हैं। We can't buy friends. China would notice that we were paying attention. Why are we giving them money for the environment? It's just ludicrous. We shouldn't be giving them 1 cent. The idea that we give money to Iraq and they're dealing with proxies, Iranian proxies that are saying death to America. The idea that we give it to Zimbabwe and they're the most anti-American African country out there. The idea that we're giving it to Cuba and we labeled them a state sponsor of terror. Why are we doing that? यूनान में 2 ट्रेनों के आपस में टकरा जाने से कम अज़ कम 26 अफराद हलाक और 85 ज़ख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की खबरनसा इदारे ने यूनानी हुक्काम का हवाला देते हुए बताया कि हादसा दारुल हुकूमत थेसालोनिकी शहरों के दरमियान उस वक्त पेश आया जब एक मुसाफिर गाड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। हादसे के नतीजे में कई बोगियां पटरी से उतर गई और इनमें आग लग गई। लारिसा शहर के अस्पताल के हुक्काम का कहना है कि ज़ख्मियों में 25 की हालत तशवीशनाक है। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के तर्जुमान वायलेस वल्था कोइस का कहना था कि लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है, जिसमें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कार्रवाई में दर्जनों एम्बुलेंस हिस्सा ले रही हैं। यूनान के सरकारी टेलीविज़न के रिपोर्टर्स ने बताया कि रेस्क्यू वर्कर्स हेलमेट्स लगाकर सख्त धुएं में कार्रवाई किए और जलने वाली बोगियों में फंसे लोगों को निकालने की भरपूर कोशिश की। ट्रेन का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। हमने क्रेन लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पटरी पर से बोगियां जो मलबे जमा हो गए हैं उनको हटा दिया जाए और ट्रेन सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि इसके ऑपरेशन में मदद के लिए फ़ौजी से भी रब्ता किया गया है। रेल ऑपरेटर ने हादसे के हवाले से बताया कि शुमाल से मुसाफिर गाड़ी थेसालोनिकी की तरफ जा रही थी, जिसमें 350 मुसाफिर सवार थे जो हादसे का शिकार हो गए। महफूज रहने वाले या मामूली ज़ख्मी होने वाले मुसाफिरों को बसों के ज़रिए थेसालोनिकी पहुंचाया गया, जो हादसे के तकरीबन 130 किलोमीटर के फासले पर है। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने कहा है कि हमने अपने अवाम से वादा किया है कि हम 1 साल के अंदर अंदर ज़लज़ले के ज़ख्मों पर मरहम रख देंगे। सदर अर्दगान ने 6 फरवरी के ज़लज़ले से मुतासिर इलाक़ों में हालात के जायज़े के लिए ज़िला अदमियान के दौरे पर हैं। यहाँ अपने ख़िताब में उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ शहरी तामीर के मनसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ अपने तमाम शहरों को मुख्तसर तरीन मुद्दत में आफात के मुकाबिल तैयार हालत में लाने के लिए जो भी ज़रूरी हुआ करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़मीनी साख्ती तहक़ीक़ के बाद तामीर किए गए मकानात की
तादाद 3,09,000 हो गई है। हम ज़िला दरमियान में तकरीबन 50,000 मकानात तामीर करेंगे, जहाँ छोटे छोटे रहायशी इलाकों के मंसूबे और अराजियात की तहक़ीक़ात के लिए काम मुकम्मल हो रहे हैं। वहाँ हम बिला ताख़ीर खैर तामीर का काम शुरू कर रहे हैं। सदर एर्दोगान ने कहा कि सिलसिला ज़दा इलाक़े हज़ारों साल तहज़ीब की मेज़बान और उख़्वत भाईचारे के तर्जुमान इलाक़े हैं। अमीन इलाक़ों की रवायती साख्त की तरफ से लापरवाही नहीं करेंगे। उन्होंने ज़लज़ला ज़दगान को मुखातिब करते हुए कहा कि अपने शहर की हिफाजत करें और अपने आबाई इलाक़ों से हमेशा के लिए कूच करें। Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız. तुर्की में इस महीने की शुरुआत में आए तबाहकुन ज़लज़ले के 21 दिन के बाद एक शहर में इमारत के मलबे तले एक घोड़ा जिंदा बाहर निकाला गया है। एक यूज़र ने ट्विटर पर एक क्लिप शेयर किया जिसमें रज़ाकारों की एक टीम इस घोड़े को मलबे से बाहर निकालते हुई नजर आ रही है। उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बेमिसाल अदियामन में ज़लज़ले के 21 दिन बाद एक इमारत के मलबे में जिंदा मिले घोड़े को टीम ने बचाया। बता दें कि तुर्की में 6 फरवरी को एक तबाहकुन ज़लज़ले के बाद अदियामन को बड़ा नुकसान पहुँचा था। यह ज़लज़ला इतना ताकतवर था कि इसके आफ्टर शॉक अब तक महसूस किए जा रहे हैं। यहाँ के मुल्क की जुनूबी हिस्से में पीर के रोज़ भी 6.5 शिद्दत का ज़लज़ला है, जिसको आफ्टर शॉक ही माना जा रहा है। इस ताज़ा ज़लज़ले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि पहले ही खस्ता हाल हो चुकी कुछ इमारतें ज़मीन बोस हो गई। मुल्क के डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी AFED ने बताया कि पीर को ज़लज़ले का मरकज़ मालियता सूबे के पैलिस्टे शहर में था। इस ज़लज़ले में 69 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि 2 दर्जन से ज़्यादा इमारतें मुनहदिम हो गई। Bismillah. Depremin 22. günü, 21. günü. Şükür bir hat sağ salim. Yavaş beraber ne işine? वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान को उम्मीद है कि यूरोपीय यूनियन EU के साथ मुजव्वज़ा आज़ाद तिजारती मुआहदे FTA अहम तब्दीली लाएगा। जयशंकर ने डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा के साथ एक मीटिंग में बाहमी शराकत दारी पर बातचीत की। उन्होंने ताकत से ताकत के तौर पर देखा। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी फॉर्म पर हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की काबिल ज़िक्र है। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान FTA पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान यूरोप में ऐसा इंतज़ाम कर सकते हैं जिससे ताल्लुक़ात और तिजारत में इजाफ़ा होगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान और डेनमार्क दोनों को फ़ायदा होगा। ऐसी सूरत में भारत हमारा अहम पार्टनर होगा। मिस्टर यान लिपावस्की, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द चेक रिपब्लिक, Mr. Lars Løkke Rasmussen, my colleague from the Kingdom of Denmark, Mr. Magnus Heunicke, Minister of Environment from Denmark, Mr. Lars Agard, Minister of Climate, Energy, Utilities, Mr. Silvio Schembri, Minister of Economy, European Funds and Roads of Malta, Mr. Sanjeev Bajaj, President CII, and Mr. Chandrajit Banerjee, DG CII, dear friends. First of all, let me begin by commending the CII, the Confederation of Indian Industry, for conceptualizing and executing this inaugural edition of the India-Europe Business and Sustainability Conclave. I also congratulate Denmark for partnering us on this conclave, and the Czech Republic, Lithuania, Malta, and the UK for their association with the event. I would particularly appreciate the fact that 2 of my distinguished colleagues, foreign ministers, are here today sharing the dais. I had an opportunity yesterday and this morning to discuss our bilateral partnerships with them. And my Czech colleague, Jan, pointed out that we had met 4 times in the recent past. I think part of it is an association I had
in my diplomatic career with the Czech Republic. I think there's still a hangover from that. And I was reminding Minister Rasmussen that I actually met him when he was here as Prime Minister, when I was one of you in my corporate capacity. And we then discussed how to take the relationship forward. And in the years that have passed, there has actually been very commendable progress. So, Excellencies, ladies and gentlemen, let me emphasize that businesses have a primary role in driving sustainability, and that is why we are all meeting here today. The enabler, however, is the larger partnership and the understanding between India and Europe. India and the European Union believe in a multipolar global order, share a commitment to promoting effective multilateralism, and are increasingly considerate to each other's geopolitical, economic, strategic, and security concerns. Visits and exchanges at the highest level are today a regular feature between India and Europe, including at the Prime Minister's level. I have personally interacted with the foreign ministers of all the 27 EU member states and the High Representative of the European Commission at least once last year. I've also met some of them actually multiple times. A good example was there on the dais. And these interactions have contributed to the resumption of the India-EU FTA negotiations, the India-EU Trade and Technology Council, which we call the TTC, the announcement of that, dialogues in areas of security and defense and human rights, and not least, a jump in bilateral trade. For a sharper focus, we recently announced 3 working groups within the India-EU TTC for strategic cooperation in trade, cooperation. मनीष सिसोदिया और सितंदर जैन की वजारती ओहदे से मुस्तफ़ा होने के बाद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अब दोनों वज़रा के कलमदान को कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद में तकसीम कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक आने वाले दिनों में केजरीवाल काबीना में 2 असामियों को पुर कर सकते हैं, फिर नए वज़रा को कलमदान सौंपे जाएंगे। ख्याल रहे कि वज़ीर आला केजरीवाल के पास कोई कलमदान नहीं है। साल 2020 में उन्होंने अपने तमाम महकमों को वाकई वज़रा में तकसीम कर दिया था। ख्याल रहे कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में CBI की हिरासत में है। मंगल को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं मिली, यानी मंगल को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। वहीं सितंदर जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हुए 1 साल मुकम्मल हो गया। याद रहे कि मनीष सिसोदिया फाइनेंस, एजुकेशन, PWD, एक्साइज, हेल्थ, होम इंडस्ट्रीज़, आबी वसाइल समेत 18 कलमदान संभाल रहे थे। तालीम का कलमदान राजकुमार आनंद को फराहम किया गया है, जबकि फाइनेंस समेत दीगर कलमदानों को कैलाश गहलोत को सौंप दिया गया है। इसी के साथ अब कैलाश गहलोत को दिल्ली का बजट पेश करने की जिम्मेदारी भी मिल गई है। जब CBI ने पहले मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था तो उन्होंने बजट की तैयारी का हवाला देते हुए वक्त मांगा था। वो गुज़िश्ता इतवार को पूछताछ के लिए पेश हुए थे। मनीष सिसोदिया को CBI ने तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन वहां से उन्हें कोई हाई कोर्ट से रुजू करने को कहा। दोनों वज़रा की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल में अब 5 वज़ीर रह गए हैं। आपके पास ज़राए के मुताबिक सितंदर जैन और मनीष सिसोदिया के इस्तीफ़ा पहले ही केजरीवाल के पास थे। जब सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो उन्होंने मंजूर करके लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना के पास भेज दिया। बीजेपी सितंदर जैन और सिसोदिया के इस्तीफ़ा के लिए मुसलसल दबाव डाल रही थी। मध्य प्रदेश के ज़िला दमोह में ज़मीनी तनाज़े पर 2 भाइयों को मुबैना तौर पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश जिले के दमोह में ज़मीन के तनाज़े पर 2 भाइयों को मुबैना तौर पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इन दोनों भाइयों की शनाख्त 68 साला बद्री शुक्ला और 65 साला राम सेवक शुक्ला के तौर पर की गई है, जो हनुता घाट गांव के रहने वाले थे। वो बाहर खड़े थे कि 4 अफराद ने उन्हें गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। दमोह के सुप्रिंटेंडेंट और पुलिस राकेश कुमार सिंह ने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। SP ने कहा कि बद्री शुक्ला के बेटे हरीश शंकर शुक्ला ने 2021 में 3 एकड़ ज़मीन खरीदी थी। मुलजिमान ने इसकी मुखालफत की क्योंकि शुक्ला की ज़मीन को उसकी ज़री खेत में जाने के लिए
लिए रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। 1 साल कबल मुलजिम ने हरिशंकर शुक्ला के खिलाफ एक पुलिस स्टेशन में कत्ल की कोशिश की शिकायत दर्ज करवाई थी। हरिशंकर को गिरफ्तार करके जमानत पर रिहा कर दिया गया था। 4-5 भाई जमीनी विवाद चल रहा था पहले से, उस कारण से उन्होंने गोली चला दी। कौन कौन है? अर्जुन, जाहर, उम्मीद, माखन, एक लड़का और था, उसको पहचानते नहीं है। कहाँ की घटना है? घर की, हमारे हिनौता घाट की। कौन पर रहते हार में। कौन से गांव की? हिनौता घाट। थाना कौन सा लगता है? किस बात को लेके? जमीनी विवाद था। कब से चल रहा है विवाद? विवाद तो लगभग 1 साल से। पहले भी कोई घटना हुई क्या? पहले भी कोई घटना हुई? उन्होंने पहले हम लोग 307 में फंसाया था। झूठा फंसाया था, इलाही के पास की घटना लिखवा के। हाँ, आज उन्होंने घर पे आके गोली हमारे पिताजी को और मेरे पिताजी को के ऊपर चला दी। और कितने लोग घायल हैं? दोनों लोग। ये दोनों लोग घायल हैं कि ये खत्म हो गया? की घटना है। थाना पथरिया की जेरठ चौकी के अंतर्गत एक गांव आता है जिसमें राम सेवक पिता रामनाथ शुक्ल उम्र 65 साल, बद्री प्रसाद सनाफ रामनाथ शुक्ल उम्र 68 साल, इन दोनों की गोली लगने से अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने चेक करने पे, इलाज के दौरान और कुछ लोग चेक करने पे इनको मृत घोषित किया गया है। इनका कुछ गांव के ही उम्मीद, अर्जुन और तमाम जाहर ऐसे करके 4 लोग हैं। इन लोगों से जब कोई भूमि विवाद हुआ है उसके बाद इन आरोपियों ने इनको गोली से चोट पहुंचाई है और जिससे इनकी मृत्यु हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी, एसडीओपी, टीआई और चौकी प्रभारी मौजूद हैं और उम्मीद है कि हम लगभग शाम तक सभी आरोपियों को अभिरक्षा में ले लेंगे। इनका कोई पुराना विवाद भी चल रहा था? कोई भूमि विवाद का मैटर है। प्राथमिक तौर पे अभी पूरी जानकारी नहीं आई है कि एक मूलतः विवाद किस प्रकार से हुआ है। मौके से जैसे जो भी जानकारी आएगी आपको अवगत करा। किस चीज़ से हत्या की गई है सर? प्राथमिक तौर पे गोली लगना पाया जा रहा है। मार्च की आमद के साथ ही मौसम का मिजाज तब्दील हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली के आसपास का मौसम सुबह की वक्त खुशगवार नजर आया। दरियासना महकमे मौसमियात ने शुमाली मगरबी दिल्ली, जनूब मगरबी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के मुल्हक़ा इलाकों में हल्की सी दरमियानी बारिश की पेश गोई की है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 2.31 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। महकमे मौसमियात की तरफ से जारी करदा मालूमात के मुताबिक 1 मार्च को दिल्ली एनसीआर और यूपी हरियाणा के इस करीबी इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की सी दरमियानी बारिश की पेश गोई की गई है। ख्याल है कि राजधानी दिल्ली में फरवरी के महीने में गर्मी ने 72 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 1951 से 2023 तक फरवरी का ये महीना तीसरी बार सबसे ज़्यादा गर्म रहा। ताहम बुध को होने वाली बारिश के बाद गर्मी में काबू की उम्मीद है। तेज़ हवा और घने बादलों ने मौसम खुशगवार बना दिया। लोग सुबह के वक्त इंडिया गेट पर मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए नजर आए। नारायणपेट ज़िले अटकुल मंडल के मुस्तकर के मोहल्ले गदवाल कॉलोनी में रहने वाले 19 साला मोहम्मद जावेद, जो नौतामीर शुदा मकानात में गिलास फिटिंग का काम करते थे, को 27 फरवरी की रात 9 ता 10 बजे के दरमियान जब वो नारायणपेट से अपना काम ख़त्म करके बाइक पर अपने घर लौट रहे थे, पुरअशरार की टोली की जानिब से बस स्टैंड चौराहे पर कूर के पास रोक कर न सिर्फ हमला किया गया बल्कि जय श्री राम का नारा लगाने पर भी मजबूर किया गया। हमले में ज़ख्मी नौजवान ने दिलेरी के साथ जख्मों और पट्टी कपड़ों के साथ देर रात गए पुलिस स्टेशन पहुंचकर अशरार के खिलाफ बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। वाक़े की इत्तला के साथ ही मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिद है, मैं उत्तुर से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। मैं सुबह 8 बजे काम को गया था नानपेट काम गए थे। काम पूरा कंप्लीट करके यहाँ से 10 बजे निकला। रात में 10 बजे निकला। 10 बजे के बाद मैं नानपेट से निकले बाद एक छोटा सा गांव है वहाँ तिपरसपल्ली में मेरे को 4 लोग अटैक करे। तिपरसपल्ली में एक 20 जने कट्टा बन रहे थे, वहाँ कुछ कट्टा बनते रहे तो मेरे पीछे अटैक करे। फैसे एक जना मारे बाद मैं बोला कौन है तुम? मैं नाम कुछ भी नहीं बताया, मेरे को नाम कुछ भी नहीं बताया। मैं ऐसे ही गया। ऐसे ही मारे बाद फिर आए, गाड़ी को रुकाने की कोशिश करे, मैं नहीं रुका। गाड़ी को रुकाने की कोशिश करे, मैं नहीं रुका। फिर आगे फिर मेरा नाम पूछे, तेरा नाम क्या है बोले। फर्स्ट गाँव का नाम पूछे बाद मेरा उटकुर से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। तेरा नाम क्या है? मुजाहिद। हिंदू मुस्लिम बोले। मैं बोला मुस्लिम बोले बाद गाड़ी पे नाम देखे मेरा उर्दू में नाम था मेरा गाड़ी में।
उर्दू में नाम रहे बाद आके तू फर्स्ट तो जय श्री राम बोल, उसके बाद तेरे को हैंड मर्डर करके फेंक देते हो। ना मैं नहीं बोलता हूँ बोला, नहीं बोलता बोलता ऐसी गाड़ी लेके गया। गाड़ी लेके बाद आगे मेरा ऐसी मिल के पास वहाँ गड्ढे है, गड्ढे के पास हमारा फ़ोन नीचे काट रहा था, गाड़ी रुका के मैं फ़ोन नीचे गिर गया। नीचे गया बाद वहाँ फ़ोन नीचे गिरा बाद मैं वहाँ फ़ोन नीचे गिरे थे, 4 लोग मिलके मैं मारे, मेरी गाड़ी टूट गई, शेड फट गया वहीं पर मेरी गाड़ी के पास। शेड फटे बाद मेरा ऐसी मिल के उटकुर के करीब तक पीछा करे। ये पत्ती मिल के पास 2 जने गाड़ी मोड़ लेके गए, 2 जने मेरे उटकुर तक करीब के पीछे पड़े। वहाँ से मैं ये बात गाड़ी भगा लेते फास आ गया। मेरे भाइयों को बताया मैं ऐसा, वहाँ से ले गए PS को ले गए बाद वहाँ पे कॉम्प्लेट दिया, हमें कॉम्प्लेट दिए। SI साहब बोले हम अरेस्ट करते, बोले उनको सुबह तक अरेस्ट नहीं करे। मेरे घर को आके रात सारी मेरे को दम करके दे रहे। मेरे घर को आके मेरे दोस्तों को कॉल लिस्ट में जिन के नंबर आए पूरा को दम करे। मेरे रात में 11 बजे आके 12 बजे आके मेरे को उठा रहे। क्या है, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे को ऐसा दम करके रख रहे। मैं इंसाफ चाहिए, मैं तेलंगाना हुकूमत से बोलना चाहता हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने हिंदुस्तानी शहरी रहमतुल्लाह सैयद को गोली मारकर किया हलाक, हिंदुस्तान ने तलब की रिपोर्ट। यूनान में 2 ट्रेनों में खौफनाक तसादुम, हादसे में कम से कम 26 अफराद हलाक, 85 जख्मी। अमरीकी सदारती उम्मीदवार निकी हेली ने फिर चीन पर की तनकीद, कहा कोविड-19 वायरस चीन के लैब से फैला, अमरीका चीन को दी जाने वाली इमदाद को करे बंद। तुर्की के सदर का आवाम से वादा, कहा हम 1 साल के अंदर जलजले के जख्मों पर भरेंगे मरहम। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पसंद हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।